सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस मुझे पता है कि वीडियोस लेट हो जाती है, लेकिन आप थोड़ा काम चला लीजिए क्योंकि अभी मैं बाकी चीजों में भी फंसा हुआ हूँ। सो आज का एपिसोड भी काफी ज्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना। एंड अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। हम देखते हैं कि ऐश और पोकेमोन मास्टर रेश एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। पूरा स्टेडियम ऑडियंस से भरा हुआ होता है। ऐश के मॉम एंड डैड भी यहीं पर होते हैं और ऐश का बैटल देख रहे होते हैं। प्रोफेसर ओक भी यहीं पर होते हैं, गैरी ओक भी यहीं पर होता है और ऐश के बाकी रीजन्स के भी कंपेनियन होते हैं जो कि ऐश को चीयर कर रहे होते हैं। ब्रोक भी ऐश को चीयर कर रहा होता है। फिर बैटल फील्ड में हम देखते हैं कि रेफरी कहता है ये बैटल 6-on-6 होने वाली है विद ऑल फिनोमिना, विद ऑल लेजेंडरी पोकेमोन एंड विद बीस्ट पोकेमोन। तो अब आप दोनों तैयार हो जाइए बैटल करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेनर पूरे जोश में आ जाते हैं बैटल करने के लिए। ये दोनों ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन को बाहर निकालने के लिए अपनी अपनी पोकी बॉल फेंक देते हैं, वो भी एक साथ। तभी हम देखते हैं कि कहीं दूर से ऑनलाइन इस बैटल को लियोन भी देख रहा होता है, वो भी लाइट के साथ। और लियोन और लाइट ये दोनों ही काफी ज्यादा रेज में होते हैं और दोनों ही ऐश केचम से अपनी दुश्मनी दिखा रहे होते हैं। लेकिन देखने से साफ ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर बॉस कौन है। लियोन की पावर, उसका रेज, उसका ओरा काफी ज्यादा अनस्टॉपेबल होता है। और फिर हम देखते हैं कि लियोन ऐश के बैटल को देखना बंद कर देता है और बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद अपने सभी पोकेमोन्स को बाहर निकाल कर उनके साथ बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ट्रेनिंग करने लगता है। और ऐसी ट्रेनिंग को देख कर तो लाइट भी हैरान हो जाता है। लाइट कहता है लियोन चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ट्रेनिंग करने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपने 2755 साल पहले वाले टायरेनिटार को बाहर निकालता है और अपने इस टायरेनिटार के साथ बहुत ज्यादा अग्रेसिवली होकर लियोन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बैटल करने लगता है। यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। ये दोनों अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे होते हैं ट्रेनिंग करके, ताकि ये ऐश केचम को हरा सके। क्योंकि इन दोनों को इस बात का पूरा अंदाजा है कि अगर इन दोनों ने डायरेक्ट जाकर ऐश के ऊपर हमला करा तो ये उसको नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए पोकेमोन मास्टर रेश और उसके बहुत सारे दोस्त है। इसीलिए लियोन कहता है मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा ताकतवर बनना है, मेरी मदद करो ताकि मैं ऐश केचम से उस चीज का बदला ले सकूं जो उसने मेरे और मेरे चारिज़ार्ड के साथ करा है। तो यहाँ पर लाइट देखता है कि लोहा गर्म है तो वो हथौड़ा मार देता है और लियोन को और ज्यादा भड़काने लगता है ऐश केचम के बारे में, काफी ज्यादा बुराई करके और लियोन को नीचे दिखाकर ऐसा प्रिटेंड करके जैसे कि ऐश केचम हमेशा लियोन से ज्यादा सुपीरियर था, उसको और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। तो फिर हम देखते हैं कि लियोन और ज्यादा अग्रेसिवली होकर बैटल करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर और ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है बैटल फील्ड में। हम देखते हैं कि सभी ऑडियंस बैटल को देखकर चीयर कर रही होती है, क्योंकि ऐश केचम ने अपने पोकेमोन को चुना होता है जो कि इसका म्यूटू 2.0 होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पोकेमोन मास्टर रेश ने अपने केल्डियो को चुना होता है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड वाला पोकेमोन और बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन होता है। केल्डियो की पावर अनस्टॉपेबल होती है। केल्डियो अपनी फायर बिरस्ट कैनन अटैक का यूज कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए म्यूटू 2.0 भी अपनी हाइपर बीम कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में जैसे ही क्लैश होता है तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन की वजह से दोनों पोकेमोन को डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी ऐश कहता है अभी उसे मेगा पंच से मारो। तो एकदम मेगा म्यूटू 2.0 अपना मेगा पंच करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी पोकेमोन मास्टर रेश कहते हैं केल्डियो अपने जाइंट सुप्रीम होन क्रश का यूज करो। तो एकदम केल्डियो भी अपने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करके म्यूटू 2.0 के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ये सब देखकर ऐश केचम अपने म्यूटू 2.0 को मेगा इवॉल्व करके उसे उसकी लेवल 100 पर लेकर आ जाता है और कहता है अब जाइंट और स्पेयर करो। तो एकदम मेगा म्यूटू 2.0 अपनी जाइंट और स्पेयर करता है जो कि इसकी पीक पावर से होता है अटैक। इस अटैक को देखकर पोकेमोन मास्टर रेश भी कहते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाली है, जल्दी से केल्डियो जाइंट फ्यूजन बॉल का यूज करो। तो फिर एकदम केल्डियो भी अपने सुप्रीम एनर्जी होन का यूज करके अपनी जाइंट फ्यूजन बॉल बना देता है और उस अटैक को कर देता है। जिसके बाद इन दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है और ये क्लैश काफी ज्यादा अनस्टॉपेबल होता है। दोनों पोकेमोन को इस अटैक की वजह से जबरदस्त डैमेज मिलता है
और यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होने के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है। पूरा स्टेडियम हिल जाता है एसी पावर को महसूस करके। सभी ऑडियंस भी हैरान हो जाती है। ऐश के सभी दोस्त, उसके पेरेंट्स, उसके प्रोफेसर ओक, उसका दोस्त गेरी ओक सब हैरान हो जाते हैं। एसी पावर को सब लोग पहली बार महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि ऐश भी कहता है ये ब्लास्ट तो जबरदस्त था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसमें इतनी ज्यादा पावर थी। एंड देन ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन अभी भी खड़े हुए होते हैं। केल्डियो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है एंड दूसरी तरफ ही मेगा म्यूटू 2.0 भी अब काफी ज्यादा डैमेज ले चुका होता है। लेकिन पोकेमोन मास्टर ऐश कहते हैं तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे हो ऐश केचम, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। तो ऐश केचम कहता है आप भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पोकेमोन मास्टर ऐश, आपने भी मुझे इम्प्रेस कर दिया। तो ये सुनकर मास्टर कहते हैं ऐश अगर तुम इतने से ही इम्प्रेस हो गए तो अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है, मैं तुम्हें सरप्राइज कर दूंगा। तो ऐश कहता है आपका मतलब क्या है पोकेमोन मास्टर, जिसके बाद ऐश कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। एंड ये कहने के बाद पोकेमोन मास्टर ऐश अपने केल्डियो को भी मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आ जाते हैं। लेवल 100 पर आने के बाद केल्डियो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये देखकर ऐश केचम हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि केल्डियो तो अपने नॉर्मल फॉर्म में ही मेरे मेगा म्यूटू 2.0 का सामना कर रहा था, वो भी जब मेरा म्यूटू लेवल 100 पर था, और अब तो केल्डियो भी 100 लेवल पर आ चुका है। अब आगे क्या होगा, ये बैटल काफी ज्यादा टफ होने वाला है। ऐश केचम कहता है चलो तैयार हो जाओ म्यूटू, अभी फायर बॉल का यूज करो। तो एकदम मेगा म्यूटू 2.0 अपने फायर बॉल करने लगता है लगातार। ये देखकर फिर पोकेमोन मास्टर ऐश कहते हैं खत्म करो उसे, इन्फर्नो होर्न स्लैश अटैक का यूज करो। तो एकदम केल्डियो अपने इन्फर्नो होर्न स्लैश अटैक का यूज करके मेगा म्यूटू 2.0 के अटैक को भी लॉक कर लेता है। लेकिन तभी मास्टर ऐश कहते हैं अभी ड्रैगन ब्रेथ करो। तो एकदम केल्डियो अपनी ड्रैगन ब्रेथ भी कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए ऐश कहता है शील्ड बना लो। तो मेगा म्यूटू 2.0 अपनी शील्ड बना लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि केल्डियो का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो शील्ड टूट जाती है। अटैक मेगा म्यूटू 2.0 को लग जाता है, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और मेगा म्यूटू 2.0 बहुत ज्यादा डैमेज ले लेता है। और अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है कि बैटल हर वक्त इंटरेस्टिंग होती जा रही है, एक एक मिनट में बैटल अनस्टॉपेबल होती जा रही है। और बैटल फील्ड में भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, क्योंकि दोनों ही पोकेमोन लगातार एक दूसरे पर अटैक करके एक दूसरे को थका रहे होते हैं और डैमेज कर रहे होते हैं। जिसके बाद दोनों ही पोकेमोन एक दूसरे को इतना ज्यादा डैमेज कर देते हैं कि इनकी हालत खराब हो जाती है। दोनों पोकेमोन थक जाते हैं, लेकिन ऐश का पोकेमोन इतना ज्यादा थक जाता है कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है। और ये देखकर ऐश केचम हैरान हो जाता है। लेकिन पोकेमोन मास्टर ऐश को ये काफी ज्यादा अच्छा मौका लगता है, तो वो कहते हैं खत्म कर दो उसको केल्डियो, यूनिकॉर्न रश का यूज करो। तो ये सुनकर केल्डियो अपना अटैक करता नहीं है, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा थका हुआ होता है। तो फिर से मास्टर ऐश कहते हैं अटैक करो। तो उसके बाद फिर केल्डियो अपना अटैक करता है, ताकत निकाल के अपनी पूरी यूनिकॉर्न रश कर देता है। लेकिन ये देखकर ऐश कहता है तुम भी हार मत मानना, एक हुआ मिथिकल रश का यूज करो। तो फिर म्यूटू 2.0 भी अपनी पूरी पावर लगा के अपना रश कर देता है। उसके बाद ये दोनों पोकेमोन जैसे ही टकराते हैं तो इन दोनों पोकेमोन की तो हालत खराब होती है, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। स्टेडियम भी पूरी तरीके से हिल जाता है, सबको लगता है जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। अटैक के बाद दोनों पोकेमोन एक दूसरे से दूर जाकर गिर जाते हैं और म्यूटू 2.0 इसके बाद फेंट हो जाता है, ये नहीं उठ पाता है। ये देखकर ऐश एकदम हैरान हो जाता है, उसको यकीन नहीं आता है कि वो पहला राउंड हार चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से अभी केल्डियो भी उठा नहीं होता है। तो ये देखकर पोकेमोन मास्टर ऐश कहते हैं चलो केल्डियो तुम ये कर सकते हो, खड़े हो जाओ। हर किसी की नजर केल्डियो पर होती है कि वो खड़ा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वो कोशिश कर रहा होता है और गिर रहा होता है। ऐश केचम भी केल्डियो को ही देख रहा होता है, बट केल्डियो किसी तरह खड़ा हो जाता है। तो अनाउंस हो जाता है कि इस राउंड के विनर है ऐश। जिसके बाद ऐश कहता है आपने तो कमाल कर दिया पोकेमोन मास्टर ऐश। और ये कहने के बाद ऐश अपने म्यूटू 2.0 को बुला लेता है वापस। एंड फिर ऐश कहता है चलिए पोकेमोन मास्टर ऐश, अब मेरी बारी है आपको सरप्राइज करने की। तो पोकेमोन मास्टर ऐश कहते हैं चलो देखते हैं तुम मुझे कैसे सरप्राइज करते हो। देन ऐश केचम अपने गोल्डियन पोकेमोन को निकालता है, जो कि इसका स्पेशल बीस्ट पोकेमोन है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। इस पोकेमोन का ओरा ही इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। ऐश मुस्कुरा रहा होता है। ऐश भी कहते हैं तुमने तो कमाल कर दिया, ये पोकेमोन तो लाजवाब है। बट फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेनर अब बैटल करने के लिए तैयार ही होते हैं। तभी ऐश और
पोकेमोन मास्टर रेश देखते हैं कि केल्डियो काफी ज्यादा थके होने की वजह से अपने नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है और वो बैटल करने के लिए अपने अटैक को करने की कोशिश करता है, लेकिन वो और ज्यादा बुरी तरीके से थक जाता है और बिना बैटल करे ही ऐश के पोकेमोन से नीचे गिर जाता है और फेंट हो जाता है। ये देखकर ऐश हैरान हो जाता है और पोकेमोन मास्टर रेश भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये देखकर सभी ऑडियंस कहती है ये क्या हुआ एंड अनाउंस हो जाता है कि अब केल्डियो लड़ने के काबिल नहीं है। तो इस राउंड की विनर है ऐश केचम। तो बिना बैटल कर ही ऐश को जीत मिल जाती है। ऐश खुश होता है, लेकिन पोकेमोन मास्टर रेश अपने केल्डियो को रिटर्न बुला लेते हैं। फिर अपने नेक्स्ट पोकेमोन को निकालने के लिए अपनी पोकी बॉल फेंक देते हैं एंड पोकेमोन मास्टर रेश के इस पोकेमोन को देखकर ऐश केचम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसकी आंखों पर उसे यकीन नहीं होता। एंड बस गाइज इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।